ओम नमः शिवाय। हमारे रात्रिकालीन स्वाध्याय का विषय चल रहा है श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का स्वाध्याय हम सभी सम्यक चारित्र अधिकार के अंतर्गत अतिचारों के स्वरूप को समझने में कर रहे हैं। ठीक। अतिचारों का स्वरूप समझाते समय 214 नंबर का पेज और प्रोषोधुपवास नामक शिक्षाव्रत के अतिचारों की चर्चा आज करेंगे। श्लोक नंबर 192 192 नंबर का श्लोक। अतिचार किसे कहते हैं? लिए गए व्रतों की का में किसी प्रकार का दोष लग जाना, गलती से लग जाना, जानबूझ के किया गया जो दोष है वो दोष नहीं होता। भैया वीडियो ऑफ है आपका। जानबूझ के लिया गया जो दोष है, किया गया जो वो वास्तव में दोष नहीं होता। जानबूझ के किया गया दोष तो अनाचार है, हमें मालूम है कि ये गलत है, हम गलत कर रहे हैं, है ना। लेकिन कदाचित कषायों की तीव्रता में या अनजाने में, दो अवस्थाएं, एक तीव्र कषाय हो जाती है अंतर में, भले बुरे की समझ नहीं रहती एकदम अचानक से, और कदाचित अनजाने में जो व्रतों में दोष लग जाते हैं, उन दोषों का नाम यहाँ पर अतिचार है। और कषायमन होने पर या दोष की खबर पड़ने पर जो ज्ञानी जन होते हैं वो उन दोषों के निराकरण हेतु प्रायश्चित प्रतिक्रमण आदि करते हैं। तो प्रायश्चित प्रतिक्रमण की भावना जहां जीवित है वहां तो वह भाव अतिचार रूप रहता है, अन्यथा वह अनाचार में हो जाता है। 192 नंबर का श्लोक है कि प्रोषोधोपवास जो ग्रहण किया गया है, उस प्रोषोध उपवास में किस प्रकार के अतिचार लग सकते हैं। प्रोषोध उपवास याद है ना? 48 घंटे, 36 घंटे आदि के आधार से, और 12 घंटे का जो उपवास और 8 घंटे के उपवास के आधार से हमने समझा था कि 14 या अष्टमी के दिन जो उपवास किया जाता है, एक दिन पूर्व संध्या से अष्टमी वाले दिन और एक दिन बाद पूर्व वेला तक यानी 12 बजे तक का जो उपवास है वो प्रोषद उपवास है। उसकी विधि क्या है, क्यों किया जाता है, क्या उसका स्वरूप है, वो हमने प्रोषद उपवास का जो स्वरूप समझा था वहां हमने डिटेल में उसको समझा था, है ना। यहाँ उस उपवास में लगने वाले अतिचार की चर्चा हम करेंगे। 214 नंबर का पेज। अन्वेक्षितार मार्जित मादानम संस्तरस्थ तोत्सर्गः स्मृत्यनुपस्थानम नादश्च पंचोपवासस्य। देखे बिना देखो उपवास है तो उपवास के दिन भोजन आदि की तो कोई बात है ही नहीं, है ना। तो क्या है कि सामायिक आदि का जो काल है या आराम करने का जो काल है, रात्रि आदि कालीन में प्रोषद उपवास का जो मैक्सिमम समय है वो तो सामायिक का ही समय है, ध्यान का समय है, स्वाध्याय का समय है। और थोड़ा बहुत समय ऐसा भी है जब शयन आदि या आराम करने का समय रहता है। तो आपने स्वाध्याय के लिए पुस्तक लेंगे, जिन शास्त्र लेंगे उसको रखेंगे, उठाएंगे, खोलेंगे, अथवा अपना आसन लगाएंगे, बिछाएंगे, उठेंगे और बैठेंगे, अथवा किसी कारणवश आपको एक जगह से उठ के किसी दूसरी जगह जाना पड़े, लघु शंका, दृढ़ शंका आदि के निराकरण के बाद वापस अपने स्थान पर आएंगे। और रात्रिकालीन शयन आदि के लिए अपना बिस्तर आदि लगाना या अपनी चटाई तकिया आदि जो भी आपको लगाना है वो बिछाना, शयन करना आदि एक सब कार्य आप करेंगे। ये किस अवस्था में करेंगे? प्रोषोधोपवास की अवस्था में आप करेंगे। तो इस प्रोषोधोपवास की अवस्था में इन सब कार्यों को करने में क्या दोष लग सकते हैं उसका यहाँ पर स्वभाव समझा रहे हैं, वहां पे उसके अतिचारों को समझा रहे हैं। देखे बिना अथवा शुद्ध किए बिना किसी वस्तु को ग्रहण करना। शुद्ध किए बिना अर्थात कि वहां पे उसमें कोई जीव आदि हो सकता है, सूक्ष्म जीव हो सकता है, अथवा धूल आदि भी हो सकती है ना। तो जब आप कोई भी ग्रहण करें, अपने बैठने का आसन ग्रहण करें, अथवा शास्त्र रखने की चौकी ग्रहण करें, अथवा शास्त्र ग्रहण करें या माला ग्रहण करें, तो इस बात का ध्यान रखें कि वहां किसी प्रकार की कोई जीव आदि ना हो, सूक्ष्म या स्थूल कोई जीव ना हो, उसका परिमार्जन करें, उसको देखभाल कर करें। तो शुद्ध किए बिना आपने सामग्री ले ली, फिर चटाई आदि बिस्तर लगाना बिना देखे, धरती का परिमार्जन किए बिना अपना आसन बिछा लेना, चटाई बिछा लेना, बिस्तर बिछा लेना, अथवा जिस टेबल पे शास्त्र रखेंगे उस टेबल का परिमार्जन किए बिना उस पर जिनवाणी को रख देना, बस आए और एकदम से रख दी, है ना। ये सब क्या है कि अतिचार है। अतिचार कैसे है?
अतिचार ऐसे हैं कि पुरुषोत्तम को धारण करने वाला जीव इतनी बातों की सावधानी रखता है, कदाचित सावधानी ना रख पाए तो अतिचार है। आई बात समझे? वो तो बाय डिफॉल्ट ही उस स्वभाव में, उस उपवास में जो ज्ञानी जन है, जो सज्जन है, जो जीव है, वो भली प्रकार से इन बातों का ध्यान रखते हैं और कदाचित नहीं रख पाए। तब क्या है? तब उसको कहते हैं अतिचार। फिर क्या कहते हैं? मल मूत्र का त्याग करना। अब बिना देखे मल मूत्र का त्याग नहीं किया जाता उस काल में भी। जिस स्थान पर मल मूत्र का त्याग हो उस स्थान को भी भली प्रकार से देख लेवे कि वहां किसी प्रकार का कोई जीवादि ना हो। उपवास की विधि भूल जाना, कि उपवास जो किया है वो एक दिन पहले से शुरू होकर अगले दिन सुबह तक रहना है ना? 24 घंटे का उपवास यहाँ रहना है, एक पहर वहां और अगले पहर अगले दिन तक रहना है, आदि आदि भाव को। या उपवास का काल अधिकतर समय मुझे सामायिक में गुजारना है, आत्मचिंतन में व्यतीत करना है, आदि आदि को परिणाम है। तो सामायिक में या उपवास में होने वाले जो विधि विधान है, उनमें किसी विधि विधान को भूल जाना, उपवास के काल को भूल जाना, घंटे दिन आदि की जो मर्यादा ली थी उस मर्यादा को भूल जाना, है ना? 23 घंटे का 24 घंटे के उपवास को 20 घंटे 22 घंटे में ही समाप्त कर लेना, 48 घंटे के उपवास को 40 घंटे 45 घंटे में समाप्त कर लेना, इस प्रकार की विधियों को भूल जाना। और अनादर, अनादर माने परिणामों में किसी प्रकार का संक्लेश उत्पन्न हो जाना, ठीक है ना? उपवास आदि के काल में ये सब क्या है? ये सब उपवास के 5 अतिचार हैं। बिना देखे अथवा कोमल उपकरण से बिना पोछे पूजन आदि सामग्री व वस्त्र आदि का ग्रहण करना। देखो आप इस बात में ध्यान रखना कि जब यहाँ टीका लिखी जा रही है या इसका स्वरूप समझाया जा रहा है, भावार्थ समझाया जा रहा है, तो किसी वस्तु को ग्रहण करने करते समय जो उसका परिमार्जन है, उसका परिमार्जन करने के लिए क्या लिखा? कोमल उपकरण से बिना पोछे। तो यहाँ पे पीछे लिख सकते थे या नहीं लिख सकते थे? हम्म, लिख सकते थे या नहीं लिख सकते थे? नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? कि क्योंकि पीछी सबके साधु का सामान्य उपकरण है। हाँ, सामान्य पीछी श्रावक साधु के का लिए भी। उपकरण है। हाँ, ये श्रावक का है ना। प्रोषोद उपवास श्रावक का व्रत है और पीछी साधु का उपकरण है। आई बस में श्रावक को ये लेने का अधिकार नहीं है। ठीक। कदाचित आप अपने परिमार्जन के लिए अपने घर में कोई पीछी आदि बना ले, वो एक अलग बात है, ठीक है ना? कोई कोमल वस्त्र रखे, कॉटन का सूती कपड़ा रखे, वो रखे, वह तो सही है, वो तो उसकी तो एक अलग बात है, उसकी कोई बात नहीं है। लेकिन क्या नहीं कर सकते? वो मुनिराज जैसे वो पीछी आदि रखना और उसी प्रकार का कार्य करना, वह श्रावक को योग्य नहीं, मतलब उपदेशात्मक भाव से नहीं रहेगा, क्योंकि पीछी उपकरण साधु का है या एल्लक अथवा क्षुल्लक का है, ठीक है ना? इसलिए तो कोमल कोई कोमल वस्त्र है, कोई कोमल उपकरण है, उसके माध्यम से उस शास्त्र आदि का भली प्रकार से परिमार्जन करना, यानी उसको पोंछना, पूजन आदि की सामग्री को ध्यान से धोना, पूजन आदि के बर्तनों को ध्यान से पोंछना, उनके वस्त्र आदि को ग्रहण करते समय सावधानी रखना कि रस्सी पे जब हम वस्त्र को धोकर सुखाते हैं उस समय उस रस्सी पे किसी प्रकार का कोई जीव ना हो, समझे? अथवा जब वस्त्र उतारते हैं तो उतारते समय वस्त्र पे कोई जीव आदि ना हो। इन सब बातों का वहां ध्यान रखना है ना। उसी प्रकार बिना देखे बिना पहुंचे बैठ जाना, बस आए और सीधा बैठ गए धड़ाम, ठीक है ना? तो क्या करते हैं, वो जो उपवास का काल होता है ना, या पुरुषोत्तम उपवास होता है, या जो 8वीं 9वीं प्रतिमा से ऊपर के जो जीव होते हैं, वो क्या करते हैं, 7वीं प्रतिमा से ऊपर के जीव, कि वे आसन जो पहले से लगाया हुआ आसन होता है उस पे नहीं बैठते। अगर पहले से कोई आसन लगाया है तो पहले उसको हटाते हैं, समझे? परिमार्जन करते हैं, फिर उस आसन को बिछाते हैं और फिर आसन का परिमार्जन कर कर फिर बैठते हैं। क्या है ये सावधानी है, अलर्ट है, ज्ञान की अलर्टनेस है। क्योंकि अगर बिना सावधानी के उठना बैठना तो ये तो प्रमाद का लक्षण है, होश ही नहीं है, मैंने बेहोशी में कर रहा है काम। लेकिन यहाँ कहते हैं उठने बैठने में होश रहना चाहिए, इतना अलर्ट रहना चाहिए अपने आत्मभाव के प्रति और अन्य जीवों के प्रति, अथवा अपने उस उपवास आदि के प्रति वो अलर्ट होना चाहिए जीव को, कि इतना ध्यान रखे इस कार्य को करते समय। तो कहते उसी प्रकार बिना देखे बिना पहुंचे बैठना, सोना या बिस्तर लगाना, बिना देखे बिना साफ किए भूमि पर मल मूत्र का त्याग कर देना, उपवास में एकाग्रता ना होना,
अथवा विधि भूल जाना, और तब वह उपवास की विधि में अनादर यानी उदासीनता करना अथवा शीघ्र पूर्ण होने की आकुलता रहना, ये पुरुषोत्तम व्रत के 5 अतिचार हैं। है ना। जनरली होते नहीं है, लेकिन कदाचित हो जाते, तो अतिचार भाव है ऐसा। अब भोगोपभोग परिणाम रूप में शिक्षा व्रत के 5 अतिचार कहते हैं 215 नंबर पेज पर 193 नंबर के श्लोक में। आहारो हि सचित्त, सचित्त मिश्र सचित्त संबंध, दुष्पकौ भिष्यवोऽपि च पंचामिषष्टिशीलस्य। निश्चय से, निश्चय से माने प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकली है ना, वास्तव में मतलब आपने प्रत्यक्ष ही, यहाँ पे निश्चय से मतलब प्रत्यक्ष ही, या निश्चय व्यवहार वाला निश्चय नहीं, मैंने प्रत्यक्ष ही आपने ऐसा काम कर लिया ऐसा। आई बस समझ में। या निश्चय से कहने का तात्पर्य ऐसा मत समझना वो व्यवहार से तो अलग होगा, निश्चय से अलग होगा, ये वो निश्चय व्यवहार वाला निश्चय नहीं है यहाँ पर। निश्चय से मतलब कि आपने मन वचन काया से इस प्रकार का काम किया, साक्षात ही ऐसा कार्य कर लिया ऐसा। क्या कर लिया कि सचित्त आहार, अब आपके सचित्त आहार का त्याग है, और भोग उपभोग परिणाम में जो आपने हरि आदि का त्याग कर दिया था। सचित्त माने हरि, डायरेक्ट कच्ची वस्तुओं का सेवन करना, कच्ची वस्तुओं का सेवन करना, कच्ची घिया, कच्ची तुरई, कच्चे फल, है ना। जो अभक्ष आदि पदार्थ थे उनका तो त्याग कर दिया, लेकिन जो भक्ष आदि पदार्थ है उनमें भी, जैसे कच्ची ककड़ी, कच्चा खीरा, ये सब नहीं खाते, समझे ना। कौन नहीं खाते, ये जो भोग उपभोग परिणाम करने वाले जो जीव हैं, जिन्होंने इस प्रकार के व्रत आदि धारण किए हैं, तो वो सचित वस्तुओं का क्या कर देते, त्याग कर देते। काल तक के लिए भी करते हैं, निश्चित काल के लिए भी करते हैं, और आजीवन भी कर देते। तो जिनका निश्चित काल के लिए त्याग है या आजीवन त्याग है, सचित, सचित माने जो पकाया नहीं गया है। समझ में आई बात। सचित का अर्थ क्या है, जो पकाया नहीं गया है, सिंपल। पकाया नहीं गया मतलब कच्चा फल, कच्चा फल नहीं, जिसे अग्नि पर तपाया नहीं गया है, वो सब सचित्त है। दो प्रकार का सचित्त है, ध्यान से समझना। एक तो जितना भी अनाज है उसको अचित कहते हैं, और जितने भी फल और सब्जियां उन सबको सचित कहते हैं। लेकिन वो जो फल सब्जी का भी ग्रहण करता है, सो उसको भी सचित्त भाव से ग्रहण नहीं करता, अर्थात उसको भी कुछ पकाकर, हल्का पकाकर ही ग्रहण करते हैं। आई बस हमें, सीधा कच्चा नहीं खाते। पहले में पहला तो क्या है, सभी प्रकार के सचित्त फलों का और सब्जियों का त्याग कर देते हैं, सबसे उत्तम जो है। ठीक। और कदाचित कोई उत्तम भाव को नहीं पाल पाता, फिर तो क्या करते हैं कि जो फल हैं और जो सब्जियां हैं, जिन्हें कच्चा भी खाया जा सकता है, कच्चा इन सेंस बिना पकाए, बिना अग्नि पर तपाए, ऐसे फल और सब्जियों को भी अग्नि पर तपाए बिना सेवन नहीं करना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं। आगे बस समझ में। तो यहाँ कहते हैं सबसे पहले सचित्त आहार, माने कच्चे फल और सब्जियों का ग्रहण करना। फिर तो ये सचित्त फल का मिश्र भी आहार। आजीवन त्याग हो जाता है इसमें? हाँ, इसमें दोनों प्रकार के त्याग होते हैं, आजीवन भी होता है, निश्चित समय सीमा तक का भी होता है। ठीक है ना। और इस प्रकार का भी होता है, जैसे मैंने बताया ना, कि फल आदि का त्याग तो नहीं किया, लेकिन फल आदि का ग्रहण कैसा, जैसे मुनिराजों को फल देते हैं आहार में, तो कैसा फल देते हैं, अचित्त देते हैं, सचित्त नहीं देते। मैंने हल्का गर्म किया हुआ। मतलब गर्म आपने, पानी में डिप कर कर छोड़ देते हैं उसे थोड़ी अब देर वो के लिए। देखो आप उसको अचित कैसे करते हो, आपकी अपनी स्थिति है, उसको अचित करने के कई प्रकार होते हैं। गर्म पानी से भी अचित किया जाता है, और हल्का गैस पे या अग्नि पर तपाकर भी उसको अचित किया जाता है। अनार का जूस निकाला तो कैसा देते हैं, अनार निकाला, जूस निकाला और दे दिया सीधा, नारियल पानी निकाला और दे दिया सीधा। क्यों, ऐसी सचित्त देते है हैं, वो। ऐसी देते हाँ हैं। सचित्त है वो सचित्त है वो गलत है, भैया ऐसे नहीं। एक मिनट, सचित का क्या मतलब हुआ? सचित का अर्थ बता तो रहा हूँ, जो जीव सीधा सहित, नहीं प्राकृतिक रूप नहीं, से जीव फल और सहित, सब्जियां हैं। जीव सहित। हैं? हाँ ऐसे पूछी थी वो हाँ वो तो अच्छा अच्छा, आज। अर्थ। हाँ। चित्त माने चेतना यानी कि जीव, स माने सहित, जीव सहित सो सचित्त, तो भैया ऐसा गेहूं आहार। अजित कैसे हो जाएगा? अच्छे जो गेहूं होता है उसमें तो जीव होता जब ही है, तो हरा, वो जब अचित हरा क्यों? होता है, गेहूं जब हरा होता है तब सचित्त होता है, और उसकी पाल सूख जाती है, सूखने के बाद, है ना, वो पाल सूख जाती है, पीला पड़ जाता है, उसके बाद उसकी कटाई की जाती है। अच्छा। जितना भी अनाज है वो खेत में पकने के बाद सूख जाता है, अब उसके आगे ग्रोथ नहीं होगी। लेकिन भैया जैसे मतलब मैं ऐसे पूछ रही हूँ
जैसे हाँ। गेहूं है ना। आप हम्म। गेहूं को यदि हम मिट्टी में भी गाड़ेंगे तो उसमें से पत्तियां उग जाती हैं। हाँ ठीक है, उग जाती है, लेकिन वो उसको वो सचित नहीं होता है। अच्छा। उसका वो तो संयोग से सचित किया जाता है। अच्छा ठीक है, आप समझ। हाँ, ठीक है। संयोग से सचित किया जाता है, वो सचित नहीं होता है। आई बात समझ अच्छा। में? कि उसमें जो अंकुरित होने की शक्ति है ना। उसमें अंकुरित होने अंकुरित की होने। शक्ति एक अलग बात है। नहीं वो जैसे आप ही कह स्प्राउट्स रही हूँ खाते हैं, जैसे आप स्प्राउट्स खाते हैं, स्प्राउट्स कैसे खाते हैं? ना। कि हम तो रात खा। को भिगोते हैं। हाँ, हम तो नहीं हाँ। खाते हैं, लेकिन जो लोग खाते हैं वो कैसे खाते हैं? अंकुरित करके खाते हैं उसको। अंकुरित करके खाते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे? वो सचित हो जाएंगे। अच्छा। वो ठीक। सचित कहलाएंगे, अंकुरित हो गए ना वो सचित कहलाएंगे। और जब तक वो अंकुरित नहीं हुए हैं, तब तक वो अचित। सचित नहीं कहलाएंगे, अचित कहलाएंगे। देखो, फल और सब्जियां ये सब सचित कहलाती हैं, और जितने भी अनाज हैं, मोटे अनाज, जैसे गेहूं, चना, बर। बाजरा, रागी, है ना, ये सब अचित कहलाते हैं। और ठीक। ये खेत में ही अचित भाव को प्राप्त हो जाते हैं, उसके पश्चात इनकी कटाई होकर ये दालें वगैरह सब चीजें बनाई जाती हैं, मतलब इनका इनको शोधन किया जाता है। लेकिन वो जो फल होता है या सब्जी होती है डायरेक्ट, उसको सचित कहते हैं। नारियल पानी सचित कहलाता है। किसी भी फल सब्जी का जूस सचित कहलाएगा, या कोई भी फल आदि भाव है वो सब सचित कहलाएंगे। तो कैसे दिए जाते हैं? अचित करके दिए जाते हैं। अचित कैसे किया जाता है? कि उनको अग्नि पर हल्का सा तपाया जाता है, तब वो अचित कहलाएंगे। अब जिनके सचित का त्याग है, तो सचित सचित का त्याग दो प्रकार से होता है। एक तो संपूर्णता ही किसी भी फॉर्म में हरी सब्जी का त्याग कर देना, चाहे पकी हो चाहे कच्ची हो। किसी भी तरह के फल और उसके जूस का त्याग कर देना, चाहे पका हो चाहे कच्चा हो। आई बात समझ में? आपने उसको अग्नि पर तपाया है या नहीं तपाया, वो उसका उसका सेवन ही नहीं करते। लेकिन कुछ जो उनका सेवन करते हैं, तो वो किस प्रकार से करते हैं? कि उसको अग्नि पे कुछ तपाकर फिर ही ग्रहण करते हैं, अन्यथा ग्रहण नहीं करते। आ गई बात समझ में इतनी? है ना? तो यहाँ कहते हैं सचित्त आहार। सचित्त आहार माने जो आहार अचित्त नहीं किया गया है, ऐसा, यानी सीधा फल और सब्जियां, या कई प्रकार के जो स्प्राउट्स आदि हो गए, ये सब सचित्त आहार की श्रेणी में चले गए। किन्हें ग्रहण नहीं करना चाहिए? भोग, उपभोग, परिणाम, शिक्षा, व्रत आदि में जिन्होंने इनका संयम लिया है, जिन्होंने इसकी समय सीमा बांधी है, जिन्होंने इस चीज के लिए अपने को सीमित किया है, वे ये सचित आहार ग्रहण करते नहीं है। और कदाचित कर लें। अब कदाचित कैसे होता है? बाय मिस्टेक कर लिया, गलती से कर लिया, ध्यान नहीं दिया, हो गया ऐसा, है ना? अथवा कषाय की तीव्रता में, तो क्या कहलाएगा ये? अतिचार कहलाएगा। करने योग्य है क्या? कि नहीं, करने योग्य नहीं है, और हो जाए तो प्रायश्चित करने योग्य है, छोड़ने योग्य है, ऐसा। आगे। ये तो श्रावकों की बात है, और जो मुनिराज होंगे होते होंगे वो तो फिर सचित लेंगे ही नहीं। तो लेते ही नहीं है। और ले ले तो फिर मतलब कोई बात ही नहीं है फिर तो। तो क्या बात क्या नहीं है, वो नहीं नहीं लेते हैं मतलब ना, वैसे कह श्रावक रही का। हूँ। श्रावक का काम है ना, वो तो उसने बोला है ना, श्रावक ने, जल शुद्धि, वन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध, ये शुद्धि बोली नहीं बोली श्रावक ने आहार देने से पहले? हम्म। फिर क्या अर्थ है इसका? ये वाली क्या? बात तो हमको पता ही नहीं थी ना, और हम तो बहुत बार हाँ, ऐसा ही द्रव्य क्षेत्र काल भाव की शुद्धि। शुद्धियाँ होती है 16 प्रकार की शुद्धि, उसको कहते हैं 16 का भोजन, इसलिए कहते हैं ना उसको 16। सोले। 16 हाँ। मतलब, हाँ 16 यानी कि द्रव्य की 4, क्षेत्र की 4, काल की 4 और भाव की 4। तो द्रव्य किसको कहते हैं? जिस द्रव्य से आहार बनाया उसको द्रव्य कहते हैं। उसकी 4 प्रकार की शुद्धियां की जाती है। तो 4 प्रकार की शुद्धि में एक शुद्धि यह भी होती है कि सचित्त को अचित्त करना। अच्छा, तो आज पहली बार ही पता चला है। हाँ, है ना, समझे? चलो कोई बात अच्छा। नहीं, सचित्त आहार। दूसरा है सचित्त मिश्र आहार। जैसे किसी ऊपर से आप हरी धनिया पत्ती आदि डाल दिया आपने, पकी हुई सब्जी या पकी हुई दाल में। अब पत्ती आदि का तो त्याग होता, तो अनंत का है, वो तो खाते ही नहीं है। पत्ते वाली कोई भी सब्जी, चाहे छोटा पत्ता हो चाहे बड़ा पत्ता हो, चाहे धनिया का पत्ता हो, पुदीने का पत्ता हो, पालक का पत्ता हो, मेथी का पत्ता हो, ये सब का त्याग रहता है। जो जो धर्मात्मा जीव होते हैं, है ना, और जिन्होंने ये व्रत आदि ग्रहण किए होते हैं, उनका इन सब चीजों का क्या होता है? त्याग होता है। साधारणतः तो किसी भी जैनी को नहीं खाने चाहिए, अनंत काय होते हैं, है ना। अव्रती आदि भी नहीं खाते इनको, तो व्रतियों की तो छोड़ो, है ना। पर कदाचित कोई खाता है, तो व्रती आदि अवस्थाओं में ना, ये जो व्रत आदि धारण की है, प्रोषोद उपवास आदि के जिन्होंने, अथवा भोग उपभोग परिणाम आदि किया है, तो वहां इन सब प्रकार के सचित वस्तुओं का त्याग हो जाता है। तो पत्ते वाली सारी सब्जियां तो त्याग में चली ही जाती हैं। ठीक।
लेकिन फिर भी जैसे आपने कोई भोजन पकाया और पके हुए भोजन में कच्ची सब्जी डाल दी अथवा कोई कच्चा फल मिला दिया, आई बात समझ में, तो क्या हो जाएगा, वो सचित अचित हो जाएगा, है ना। या दो प्रकार के, जैसे आपने चनों के अंदर खीरा मिलाया तो क्या हो गया, ये सचित अचित हो गया। आ गई बात समझ में। तो सचित अचित वस्तु में किसी सचित वस्तु को मिला लेना तो सचित अचित ऐसे प्रकार का मिश्र आहार हो जाता है। इसको कहते हैं सचित मिश्र आहार। ठीक। फिर उसके बाद सचित्त के संबंध वाला आहार, माने ऐसा आहार जिसमें सचित्त का संयोग हो गया हो, सचित्त छू गया हो, टच हो गया हो, आदि आदि हो गया हो, ऐसा। दूसरा, दुष्पक्व आहार। दुष्पक्व का मतलब होता है या तो कच्चा पका हो, पूरी तरीके से ना पकाया हो, या बहुत ज्यादा पका दिया हो। तो ये इस प्रकार का आहार भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। दुष्पक्व यानी कि कच्चा हो ऐसा भी नहीं, और बहुत ज्यादा पक गया हो ऐसा भी नहीं। ऐसा आहार ग्रहण नहीं करना चाहिए। और अभिशव आहार, अभिशव का मतलब होता है बल वर्धन करने वाला जो आहार होता है, माने काम उत्पादक करने वाला जो आहार होता है, संयम में शिथिलता ग्रहण कराने वाला ये आहार होता है। जैसे जिसको खाने से शरीर में गर्मी बढ़ जाए, जैसे बहुत तेल वाली चीज होती है, बादाम, काजू, अखरोट अधिक मात्रा में खा लेना, या बादाम आदि के शरबत आदि पी लेना, पानी आदि में घोल कर, है ना, इस प्रकार से पी लेना, ये सब नहीं। तो भले ही वो बादाम आदि या काजू आदि कोई कहे कि ये तो अभक्ष नहीं है, लेकिन ये अभिशव आहार है, माने संयमी जीवों को इस प्रकार का आहार नहीं करना चाहिए जिसका सेवन करने से उनके शरीर में काम आदि की पीड़ा उत्पन्न होती हो, ऐसा। ये पांच अतिचार छठवें शील अर्थात भोगोपभोग परिणाम व्रत के होते हैं। ठीक। सभी के लिए नियम है ऐसा नहीं, किसी किसी को बादाम खाने से किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती, और किसी किसी को खाने से होती है। तो जो भी भोजन खाने से आपको ऐसा लगता हो कि इस भोजन को खाने से मेरे को कई किसी प्रकार का विकार उत्पन्न होता है, तो उस प्रकार का भोजन नहीं करना चाहिए। मैंने वात पित्त कफ तीनों में से किसी भी प्रकार की प्रकृति का बिगड़ जाए जिस भोजन को करने से, उसको भी अभिशव आहार कहते हैं। आई बस में। जैसे मुझे सर्दी है तो सर्दी के समय में नींबू का सेवन करूंगा तो अभिशव आहार कहलाएगा। समझ में आई बात, नहीं समझ में आई? या मेरे को हल्की मेरी तबीयत खराब है, या मुझे कमजोरी है, या मेरे को अपच है, अपच के समय में मैं हलवा आदि का सेवन करूंगा तो वो अभिशव आहार कहलाएगा, वो भी अभिशव आहार है। ठीक। माने मेरे शरीर में किसी भी प्रकार का जो विकार उत्पन्न करे, तो वात पित्त कफ का किसी प्रकार का विकार उत्पन्न हो अथवा संयम आदि में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न हो, किस भोजन को करने से वह अभिशव नाम का आहार कहलाता है। तो किसको नहीं करना चाहिए कि ये भोग उपभोग परिणाम शिक्षाव्रत आदि धारण करने वाले जो जीव हैं उन्हें इस प्रकार की सावधानी रखनी चाहिए। कदाचित ग्रहण कर लेवे तो ध्यान रखे, प्रायश्चित लेवे, है ना। कषाय की तीव्रता अनजाने अनजाने में किसी प्रकार का ये सेवन हो जाए तो ये सब करने योग्य नहीं है, त्याग करने योग्य। निश्चय ही सचित, जो एक्चुअल में सचित ही है, जैसे आम है, केला है, अंगूर है, ये जो जितने भी फल हैं ये सचित्त ही है, ये सदैव सचित्त ही रहते हैं। क्या कहा, अचित्त हो जाते हैं क्या? नहीं होते हैं। जैसे मटर है, वो सचित्त भी हो जाती है, अचित्त भी हो जाती है। हरी रहती है तो सचित, और सूखने के बाद अनाज के रूप में अचित। गेहूं है तो पाल हरा रहता है सचित, सूखने के बाद अचित। लेकिन ऐसा नहीं कि आम सूख के अचित हो गया, आम में ऐसा नहीं होगा, अंगूर में ऐसा नहीं होगा। क्या कहा, कुछ बात नहीं, जिनमें नमी रह जाएगी वे अचित नहीं भैया, कहलाएंगे। आम आम भी तो अमचूर सूख करके बन जाता है ना। हाँ वो अचित जो अचित नहीं कहलाएगा, लेकिन वो, समझे नहीं मेरी बात को, वो जिनमें हल्की नमी रह जाएगी वो अचित नहीं कहलाएंगे, है ना। जिनमें तेल वाला जो पदार्थ होता है, तेल वाला, वो तो अचित कहलाएगा। आ रही बात समझ में, नहीं आ रही है? बाकी पदार्थ नहीं कहलाएंगे। तो देखो क्या कहते हैं, जीव सहित कच्ची हरी वस्तु का आहार करना। समझे, कच्ची हरी वस्तु, जीव सहित कच्ची हरी वस्तु। फिर दूसरे नंबर का क्या है, इसको कहते हैं निश्चय ही, मतलब जो जो सचित ही है। कोई कहे आम अचित है, ऐसा नहीं। जितने भी फल हैं, सब्जियां हैं, ये सब सचित ही हैं।
ऐसा निश्चय ही सचित ऐसा। दूसरा, सचित्ता चित्त के मिश्रण वाली वस्तु का आहार करना, जिसमें अचित और सचित दोनों भाव मिक्स हो गए हों। हरि सचित्त से ढकी हुई व स्पर्श हुई वस्तु का आहार लेना, है ना। स्पर्श हो गई है सचित वस्तु से अचित वस्तु, अचित वस्तु के ऊपर आपने टच कर दिया है किसी सचित वस्तु को, प्लेट ढक दिया है उसका, है ना, चम्मच लगा दिया उसका सचित वस्तु में से अचित वस्तु का, चाकू आदि लगा दिए हैं सचित के अचित के अंदर, तो ये सब नहीं करना, इसका ग्रहण, इसका स्पर्श किया हुआ आहार नहीं लेना। ऐसी वस्तु का आहार करना जो अग्नि पर भले प्रकार से पकाई ना गई हो, जिसको अग्नि पर ठीक प्रकार से पकाया नहीं हो, अथवा बहुत अधिक पका दिया हो, या कुछ कच्ची अधपकी रह गई हो, तो क्या नहीं करना, ऐसी वस्तु का आहार नहीं करना। क्यों नहीं करना? ये आपके शरीर में वात पित्त कफ बढ़ाएंगे, वात पित्त कफ बढ़ेंगे तो उपयोग भी भ्रष्ट होगा आपका, है ना, इसलिए इनका ग्रहण नहीं करना। तथा गरिष्ठ अर्थात कामोत्पीदक कामोत्पादक वस्तु का आहार करना, ये सब 5 भोगोपभोग परिणाम व्रत के अतिचार कहलाते हैं। अर्थात भावार्थ, यद्यपि इस भोगोपभोग परिमाण शिक्षा व्रत का पालक श्रावक अभी सचित्त का त्यागी नहीं है ना, आगे ना बात, सचित्त का त्यागी अभी नहीं है ये। देखो मुनिराज तो सचित्त के सर्वथा त्यागी होते हैं, मालूम है ये बात या नहीं मालूम? नहीं, सचित्त के सर्वथा त्यागी होते हैं मुनिराज, सीधा कच्चा फल नहीं खाते, न कच्चे फल का जूस पीते हैं, सीधा नहीं करते हैं, अचित किया जाता है उसको, हल्का गर्म करके तपाया जाता है हल्का, है ना, तरीका होता है उसका। जैसे जूस को सचित अचित करना है तो कैसे करते हैं गरम कि पतीली पहले करके उसमें दूध जूस डाल देते। जूस डाल देते हैं, आई बात समझे, पहले बर्तन गर्म करते हैं और फिर उसमें जूस डाल देते हैं। इसी प्रकार से नारियल पानी आदि को भी इसी प्रकार से अचित किया जाता है। ठीक, फल आदि को अचित करने का क्या तरीका होता है कि एक तरीका तो ये होता है कि तेज गर्म पानी में आपने उस फल को डिप किया और निकाल लिया। कैसा? बिनारा हुआ फल, सोधा हुआ फल, साबुत फल नहीं। हाँ, ऐसा नहीं साबुत फल गर्म पानी में डालो और निकाल लिया, ऐसा नहीं, ये तो हिंसा है, ये तो ज्यादा बड़ी हिंसा है, समझे ना। पहले फल का शोधन होता है, शोधन किए गए शोधे हुए फल को गर्म पानी में डालकर निकाल लिया, एक तरीका ये होता है। एक तरीका क्या होता है कि उसको फल को एक बर्तन में लेकर और अग्नि पर बर्तन को जैसे सब्जी पकाते हैं ना, ऐसा हल्का पका लिया, एक तरीका ये होता है ना। तो ऐसे नाना प्रकार के तरीकों से उसको अचित किया जाता है। श्रावक है उसको सर्वथा सचित का त्याग नहीं होता है, लेकिन वो सचित आदि का त्याग का परिमाण तो कर ही लेता है ना, इतने दिन का, इतने महीने का, इतने साल का, अथवा अष्टमी चतुर्दशी का, है ना, या जैसे 10 लक्षण पर्वों का, या किसी भगवान के कल्याणकों के पर्वों पर, तो नाना प्रकार के पर्वों पर आदि आदि भावों में सचित आदि का त्याग कर दिया जाता है। तो वहां कहते हैं यद्यपि इस भोगोपभोग परिणाम परिमाण शिक्षा व्रत का जो पालक है, ऐसे उस श्रावक के अभी सचित का त्याग नहीं हुआ है, तो भी सचित्त त्याग प्रतिमा के पालन के अभ्यास के लिए, एक प्रतिमा है सचित्त त्याग प्रतिमा, तो सचित्त त्याग प्रतिमा के अभ्यास के पालन के लिए तथा खाद्य पदार्थों में अधिक लालसा मिटाने के लिए ही उसे इन अतिचारों को टालना चाहिए, अर्थात इन अतिचारों में सावधान रहना चाहिए। अब 216 नंबर के पेज पर 194 194 नंबर का श्लोक कहते हैं। 194 नंबर का श्लोक किसके लिए है? वैयावृत्य अतिथि संविभाग व्रत के 5 अतिचार को समझाने के लिए है। परदार्तव्यपदेश सचित्त निक्षेप तिथि दान कालस्यातिक्रमणम मात्स्यर्धम चेत्यतीथ दाने। परा परदातव्योपदेश अर्थात मतलब जैसे घर में ये ना, घर का कार्य अधिक होने के कारण अपने हाथ से आहार तो दिया नहीं, अपने हाथ से तो कोई काम किया नहीं, तो वो किसी दूसरे से करा दिया। समझे या नहीं समझे? ये क्या है? अतिचार है। आई बात समझ में नहीं आई? मैंने वो, क्योंकि उसमें भक्ति ने नवदा भक्ति का एक अंग गायब हो गया इसके अंदर से। आपने मेहनत तो बहुत की,
सब चीजों में का हाथ बटाया, कार्य किया, अच्छे से अपने हाथ से किया, लेकिन स्वयं नहीं दिया आहार, वो आपने स्वयं नहीं दिया, तो वो नवदा भक्ति है ना, पूरी नहीं हुई आपकी भक्ति। पूर्ण तब होगी जब आप अपने हाथ से उस कार्य को करें। तो क्या कहते हैं, वैयावृत्ति कहलाती है ना सेवा। वैयावृत्ति माने सेवा। तो सेवा किस प्रकार से की जाती है? हाथ पैर दबा के भी सेवा की जाती है, और संयम आदि के उपकरण आदि की सेवा करके, या जो अनुकूलता प्रतीत हो, जिसमें संयम भी भंग ना हो और संयम आदि की अनुकूलताएं भी बनी रहे, इस प्रकार का जो हम सेवा करते हैं, इसमें आहार आदि करना करना विहार आदि कराना, उपकरण आदि देना, है ना, ये सब वसति का आदि बनवाना, ये सब क्या कहलाते हैं? ये सब वैयावर्ती कहलाते हैं। अतिथि संविभाग, अतिथि किसको कहते हैं? अतिथि नाम मुनिराजों का है, जिनके आने जाने की कोई तिथि नहीं। आप नहीं कह सकते वो कौन सी तारीख से कौन सी तारीख तक कहाँ होंगे। समझे या नहीं समझे? ये मुनिराजों के लिए नहीं कहा जा सकता, इसलिए वे अतिथि कहलाते हैं। और संविभाग अर्थात अपने जो मुनिराज ग्रहण कर सकते हैं, तो हम जो ग्रहण करते हैं उसमें से उस सामग्री का कुछ भाग उनको देना। तो श्रावक, श्राविका और आरिका और मुनिराज, चारों ही प्रकार के संघ में जो चार भेद है ना, चार भाव हैं, चारों को ही इस प्रकार का, जो जिसके जो योग्य है, जिसको जो देने योग्य है, उसको वह सामग्री उपलब्ध कराना, और उसके गुणस्थान अनुसार और हर प्रकार के भावों को ध्यान में रखते हुए, कि किसको क्या देने योग्य है और किसको क्या नहीं देने योग्य है, इन बातों का ध्यान रखते हुए हम जो अपनी संपत्ति का कुछ भाग इसमें व्यय करते हैं, या अपने मन वचन काय का जो भाव व्यय करते हैं, खर्च करते हैं या लगाते हैं, वो सब वैयावर्ती कहलाती है। सबने वैयावर्ती के स्वरूप में उसको विस्तार से सीखा और समझा है। यहाँ उसके अतिचारों की चर्चा है, तो किस प्रकार के अतिचार यहाँ पर लग सकते हैं? तो कहते हैं पर दातव्योपदेश, पर माने कोई और अन्य को उपदेश देकर वो काम करवा दिया, स्वयं नहीं किया। समझ में बात नहीं समझे? देखो, आहार दान का पैसा दे दिया, स्वयं आहार नहीं लगाया। समझ में बात नहीं समझ में? अब वो चला ही रहे, कर ही रहे हैं, वो तो अनाचार है। वो तो अनाचार है भैया। देखो, आहार लगाने की तो हमसे कहो मत, सेवा करने की तो आप हमसे कहो मत, समय देने की तो आप हमसे कहो मत, तो क्या करें? तुम तो पैसा ले लो और काम करवा लो। ये तो अनाचार है। और कदाचित ऐसा हो जाए तो अतिचार है, कि करते तो हम खुद ही हैं। हम अपना समय, अपना तन, अपना मन हम स्वयं लगाते हैं, कदाचित किसी कारण से नहीं लगा पा रहे हैं, तो अतिचार है। कोई रोग हो गया, सूतक पातक आदि के कारण बन गए, समझ में ही बात नहीं समझे? अथवा अन्य नाना प्रकार के कोई कारण बन गए, और उन कारणों से हम नहीं कर पाए, तो कहलाएगा ये अतिचार। आई बात समझ में? और अगर ये हमारी एक तरीके से हमारा काम ही बन गया, बन गया ना, तो क्या कहलाएगा ये? तभी अतिचार नहीं कहलाएगा, तभी कहलाएगा अनाचार। आ रही समझ? संघ में अब ये कौन सी प्रतिमा है? अब ये भोगोपभोग परिमाण व्रत करने के बाद की प्रतिमा है ना। तो 7वें 8वें नंबर की इन प्रतिमाओं में आता हुआ जो जीव है, वो कैसा है? संघ में कई प्रकार के व्रती श्रावक होते हैं, ब्रह्मचारी होते हैं, और वो इस प्रकार के कार्यों से यदि बचते हैं, सेवा के कार्यों को करने से स्वयं बचते हैं और दूसरों से करा लेते हैं, तो क्या है वो? अतिचार है। आई बात समझ में नहीं? करना ही नहीं चाहते तो अनाचार है, और करते तो है, कदाचित नहीं कर पाते हैं, तो अतिचार है। ठीक है ना? तो क्या पहला क्या कहते हैं? परदातृव्य उपदेश, अर्थात दूसरे से कहकर करवा दिया, स्वयं नहीं किया। फिर उसके बाद सचित्त निक्षेप और सचित्त पिधान, अर्थात आहार की वस्तुओं को ऐसे बने, जो उसका पात्र है ना, पात्र, जैसे हरे पत्ते के पत्तल पर रखकर दे दिया, अथवा ऐसे पात्रों में रखकर दे दिया जो सचित्त पात्र है ना, ऐसा। देखो, सचित्त निक्षेप और सचित्त पिधान, काल का अतिक्रम और मात्सर्य, इस प्रकार अतिथि संविभाग व्रत के 5 अतिचार होते हैं। क्या होते हैं 5 अतिचार? पहला, घर का कार्य अधिक होने के कारण अपने हाथ से आहार न देकर किसी दूसरे के हाथ से दिलवा देना। अब इसमें लिखा है घर का कार्य अधिक होने के कारण, ये सबसे कॉमन रीजन है।
मैं बताता हूँ रीजन कौन कौन से है ना। मैंने आप बीमार हो गए, अथवा किसी प्रकार के सूतक पातक की कारण दोष लग गए, अथवा किसी काम के कारण, या अन्य और भी बहुत सारे कारणों के कारण कदाचित आप उस कार्य को कर नहीं पाए। कौन से कार्य को? अतिथि संविभाग के उस कार्य को। तो क्या कहलाएगा ये? अतिचार कहलाएगा। देखो मैं एक और उदाहरण देता हूँ, समझो ध्यान से। बहुत साधारण सा उदाहरण समझना है ना। वैयावृत्ति में स्वाध्याय आदि करना कराना, ये भी सब वैयावृत्ति के ही भेद होते हैं, है ना। अब जैसे हम और आप मिलकर यहाँ स्वाध्याय करते हैं डेली, 9 से 10 करते हैं, और सुबह दोपहर में 3:15 से 4:15 करते हैं, और कदाचित मैं नहीं करा पाया, हमारा अनुबंध है ना एक दूसरे के साथ, तो मेरी तरफ से वो क्या कहलाएगा? अतिचार कहलाएगा। अतिचार कब कहलाएगा? जिस दिन मैं प्रमाद वश नहीं कराऊंगा, उस दिन तो वो अतिचार नहीं कहलाएगा, वो कहलाएगा अनाचार, है ना। और जिस दिन तो किसी विशेष कारण के कारण से नहीं करा पाऊंगा, तो कहलाएगा अतिचार। आई बात समझ में? नहीं समझ में? अतिचार क्या है? वो अच्छी बात है, दोष है। आई बात समझ? अपने को ध्यान में रहना चाहिए कि ये हमारा कार्य है, हमें करना है, हम इससे अनुबंधित है, और ये हमारे करने योग्य कार्य को हमने नहीं किया, अथवा मैंने स्वयं न करके किसी और से करवा लिया कि आज तुम कर लो भैया। क्यों कर लो आज? कि अब मेरा मन नहीं है, मेरा मूड नहीं है, पकड़ पकड़ में नहीं, पकड़ में ही बात। और भी बहुत सारे कारण है, तो वो सब सारे के सारे किस में चले जाएंगे? वो सब के सब ये दोष में काउंट होंगे। अब कौन सा अतिचार है, कौन सा अनाचार है, वो हमारी कक्षाओं पर डिपेंड करता है। हालांकि यहाँ तो मैं तो उदाहरण के तौर पे बात समझा रहा हूँ। मूलतः जो वैयावृत्ति आदि है, वो जो चतुर्विधि संघ की सेवा आदि करना है, वो संघ की सेवा करना ही वास्तव में उस सेवा से बचना, किसी कारण से आप उस सेवा को नहीं कर पाए हैं, तो वो सारा का सारा अतिचार के खाते में चला जाता है। जब हमने वैयावृत्ति आदि पढ़ी थी, तो वहां वैयावृत्ति आदि में हमने ज्ञान आहार आदि के दानों को भली प्रकार से वहां पर समझा था। तो जिसके जो करने योग्य है और जिसके जो होने योग्य है, करने योग्य और होने योग्य कार्य को स्वयं न कर कर किसी अन्य से करवा देना, वह अतिचार है, ऐसा कह रहे हैं यहाँ पर। तो घर के कार्य अधिक होने के कारण या अन्य किसी और अन्य कारणों के कारण अपने हाथ से आहार ना देकर किसी अन्य या किसी दूसरे से दिलवा देना, ये एक प्रकार का अतिचार है। आहार की वस्तु को कमल पत्रादिक हरे पत्तों में रखना, माने सचित पात्रों में रख देना, है ना। अब देखो अपने यहाँ तो ये ट्रेंडिंग नहीं है, लेकिन साउथ इंडिया में तो ट्रेंडिंग है आज भी। वहां घर में बर्तन भी होगा ना, तो उसके नीचे जो बेस है वो केले के पत्ते का लगाते हैं, अथवा कमल के पत्ते का लगाते हैं, अथवा अरबी के पत्ते का लगाते हैं, मालूम। तो ये क्या है? ये वो कहते हैं अतिचार है, भोजन तो सचित नहीं है। हालांकि ये दोष पिछले अतिचारों में काउंट हो गया है। समझे नहीं समझे? जो अभी हमने 193 नंबर का श्लोक पढ़ा है ना, भोग उपभोग परिमाण, उसमें लिखा है ना कि सचित वस्तु से अचित वस्तु को टच कर देना, वो अतिचार है। तथापि यहाँ पर भी कि वो कहे कि नहीं, हमने तो जो हरा पत्ता था ना, उसको सैनिटाइज कर लिया था, मतलब उसको गर्म कर लिया था, उसके बाद हमने उसके ऊपर रखा है, तो भी वह योग्य नहीं है, रखने योग्य नहीं है। आई बात समझ में? वो सही नहीं है, अतिचार है। तो कहते हैं आहार की वस्तु को कमल पत्रादिक हरे पत्तों में रखना। आहार की वस्तु को उपयुक्त हरे पत्तों से ढकना, है ना, या तो नीचे रखना या ऊपर से ढक देना। ये वैयावृत्ति के समझा रहे हैं। तो वैयावृत्ति के दोषों में समझा रहे हैं कि जो आप सेवा कर रहे हैं, वो सेवा आपको बड़ी सावधानी से करनी चाहिए, ऐसा। मुनि महाराज की आहारचर्या के समय घर पर ना मिलना, अर्थात भोजन के काल का उल्लंघन करना। आई बस समझ में? माने उनका जो काल है 9 से 10 का काल है, या 10 से 11 का काल है, फॉर एग्जाम्पल, है ना, और आपने 12 बजा दिए, पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में, धीरे 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 कर रहे हैं आप, या कार्य उस कार्य को उस निश्चित काल में ना करके काल की अधिकतरता में कर रहे हैं, या बहुत जल्दी कर रहे हैं। सूर्य निकलने से पहले नहीं करना चाहिए, आप सूर्य निकलने से पहले ही लग गए। समझ में नहीं? समझे? काल का उल्लंघन हो गया नहीं हो गया? जो कार्य सूर्य निकलने के पश्चात करना चाहिए, जैसे किचन आदि के कार्य को, रसोई आदि के काम को सूर्य निकलने के बाद करना चाहिए, और सूर्य निकलने से पहले आप लग गए, आधी रात में ही लग गए,
तो कहेगा काल का उल्लंघन है, वो काल का उल्लंघन करना। दान देते समय आदर भाव नहीं होना, अथवा अपने घर मुनिराज के आहार की विधि ना मिल सकने के कारण, या अपने घर मुनिराज के ना आने के कारण यदि दूसरे श्रावक के घर मुनिराज का आहार दान हो जाए तो उस श्रावक के प्रति द्वेष रखना। ये सब क्या है? ये 5 अतिचार हैं अतिथि समिभागक शिक्षा व्रत की। तो क्या नहीं करने चाहिए? इस प्रकार के अतिचार श्रावकों को नहीं करने चाहिए, इसमें सावधानी रखनी चाहिए। हाँ, कुछ कहना करी दीदी? हाँ बोलो। मैं क्या पूछी थी, जैसे हम लोग सारा जैसे जमीकंद का त्याग रहता है और हम ये अदरक को सुखा के सॉल्ट बना के लेते, तो फिर कायदे में तो ये भी नहीं खानी चाहिए, कायदे में क्या खानी ही नहीं चाहिए? कायदा क्या है? वो तो है ही नहीं। है ना? सौंठ हो गई, हल्दी हो गई, ये सब अपक्ष की खाते में जाती है। अब हल्दी और सौंठ के संदर्भ में 2 मत हैं। मैंने शायद उस समय भी समझाया था आपको पहले भी, है ना, कि उस हल्दी और सौंठ के संदर्भ में 2 मत ऐसे हैं कि कुछ जीव उसका सेवन करते हैं और कुछ उसका सेवन नहीं करते हैं। कारण ये है कि ऐसा माना गया है आहार आदि के शास्त्रों को समझाते समय, आचार संहिता आदि में, कि जो वस्तुएं सूख कर लकड़ी की जितनी सख्त हो जाए अथवा जिनमें तेल आदि निकलने की संभावना हो तो उनको शुद्ध मान लिया जाता है। जैसे हल्दी से तेल निकलता है, अदरक से भी तेल निकलता है, सौंठ का भी तेल निकलता है ना। अथवा ये सूख कर लकड़ी की तरह सख्त हो जाती है, एकदम हार्ड हो जाते हैं लकड़ी की तरह, तो इनको सूख उस अवस्था में भक्ष्य मान लिया जाता है। लेकिन ऐसे कुछ श्रावक और मुनिराज हैं जिनका सर्वथा ही सभी अवस्थाओं में इनका त्याग होता है, और ये उत्तम बात है। और कदाचित किन्हीं का नहीं भी होता है, क्योंकि उस प्रकार का मत भी प्राप्त होता है। आई बस समझ में? अब कोई कहे कि भैया आजकल तो वो प्याज और लहसुन को भी सुखा के पाउडर बना लेते हैं, तो वो भी शुद्ध हो जाएगा फिर तो उसका नहीं माना गया। क्यों नहीं माना गया? कि उसमें वो लकड़ी की तरह सख्त नहीं होता है सूख कर। ठीक है ना, आप उसको मशीनों से सुखाकर और उसका पाउडर बना लेते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन मशीनों से सुखाने पर भी उसकी अवस्था एकदम लकड़ी की तरह सख्त नहीं होती है वो अवस्था उसकी। देखो मैं आपको समझाता हूँ। आपने साबुत आलू या प्याज रख दिया और साबुत अदरक या हल्दी रख दी साबुत, तो लकड़ी की तरह सख्त कौन होगा? अदरक हल्दी होगी, ये तो प्रैक्टिकल बात है। प्याज या आलू को क्रिस्पी करने के लिए आपको उसके स्लाइसिस करने ही पड़ेंगे। आई बात समझ में? और उसके बाद भी उसका जो रंग है वो बदल जाएगा, काला हो जाएगा वो एकदम। आई बात समझ में नहीं आ रही है? आई। वो शुद्धिकरण करने का तरीका ही नहीं, आपने उसको छेदन भेदन नहीं किया, और वो सूरज की गर्मी से अथवा क्लाइमेटिकल चेंज होने पर आपो आप ही लकड़ी की तरह सख्त हो गया, बिना किसी प्रकार का छेदन भेदन किए। आई बात समझ में नहीं समझ में? है ना, प्रोसेस किए बिना हो जाता है या नहीं हो जाता? बोलो। प्रैक्टिकली हो जाता है, उसमें कोई बात ही नहीं है। लेकिन आलू आदि के साथ ऐसा नहीं है, उसके आपको बारीक बारीक पतले पतले स्लाइस करने पड़ेंगे, उसको कई हिस्सों में बांटना पड़ेगा, और फिर उसके बाद भी कई प्रकार की तरह से उसको सुखाने के कई जतन करने पड़ेंगे। जो प्रोसेस भी किया जाता है आज की डेट में हल्दी और अदरक का, मैं ये नहीं कह रहा हूँ हल्दी और अदरक सूख जाती है और अच्छी और लेनी चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं तो प्रोसेस समझा रहा हूँ कि जो तर्क देते हैं आलू और प्याज के संदर्भ में, उनका तर्क के ऊपर जवाब दे रहा हूँ। अधिक से अधिक हल्दी आदि का प्रोसेस किया भी जाता है ना सुखाने का, तो सिर्फ उनका छिलका उतार के उनको 2 भागों में मात्र बांटा जाता है, बस। इतना भी नहीं क्या है, आलू की तरह उसके कई सारे स्लाइसेस नहीं किए जाते, मैंने कई सारे पीस नहीं किए जाते, या प्याज की तरह उसके कई सारे टुकड़े नहीं किए जाते। बिना कहीं सारे भागों में विभाजित किए आप उसको सुखा नहीं सकते, और सूख कर भी वो लकड़ी की तरह सख्त होता नहीं है, उसमें नमी रहती ही रहती है। फिर उसमें से नमी हटाने के लिए उसे डीप फ्राई किया जाता है, हाफ फ्राई किया जाता है, फिर उसमें से नमी हटती है, और उसके बाद फिर उसको पाउडर की फॉर्म में और जो भी और काम करने होते हैं की जाते हैं। लेकिन वहां हल्दी या अदरक को फ्राई करने की जरूरत नहीं पड़ती, बहुत सारे बारीक बारीक स्लाइसेस में बांटने की जरूरत नहीं पड़ती, और वह नेचुरली स्वभाव से ही सूख कर सख्त हो जाते हैं। ठीक है ना, ऐसा। चलो अब आगे। अब संलेखना के 5 अतिचार बतलाते हैं। 5वें नंबर का आखिरी जो आपका व्रत है संलेखना,
तो उस संलेखना में होने वाले जो अतिचार है उनका स्वरूप कहते हैं 195 नंबर का श्लोक। इसे तो चलो श्लोक पढ़ देते हैं। जीवित मरणाशंसै सुहृदनुरागः सुखानुबन्धश्च सनिदानः पंचैते भवन्ति सल्लेखना काले। जीवन की आशंसा, आशंसा माने आकांक्षा, मरण की आशंसा अर्थात मरण की आकांक्षा, सुहृद अर्थात मित्र के प्रति अनुराग, सुहृद मतलब जिसके प्रति आपको राग है, वो पुत्र भी हो सकता है, स्त्री भी हो सकती है ना, और मित्र भी हो सकता है, मित्र के प्रति अनुराग, सुख का अनुबंध अर्थात तो सुख की इच्छा, भूतकाल में भोगे गए सुख आदि अथवा भविष्य में मुझे आदि सुखों की प्राप्ति हो जाए ऐसा सुखानुबंध, और निदान सहित कि मैं अगले भव में जो आज नहीं पा पाया हूं वो अगले भव में पाऊं। पांच इंद्रिय के विषय संबंधी विषयों की इच्छा जो इस भव में नहीं मिली और पर भव में चाहता है, वो होता है निदान। देखो मेरी बात को ध्यान से समझना। देखो कुछ लोग कहते हैं कि भैया विदेश क्षेत्र जाने का भी क्या निदान होता है, या समूह शरण प्राप्त होने का भी निदान होता है, ऐसा कुछ लोगों का प्रश्न होता है, या मुझे मुनिराजों का संसर्ग प्राप्त हो, क्या इसको भी निदान कहते हैं। तो दो अवस्थाएं समझना, मिथ्यात्व की अवस्था में तो कोई भी इच्छा हो सब निदान ही है, पहली बात तो ये, चाहे इच्छा कोई भी हो। फिर भी चरणान योग की अपेक्षा से निदान में भेद करें तो ये आप समझो कि पांच इंद्रिय की विशेष संबंधी जो इच्छाएं हैं वो तो सारी जाती है निदान के खाते में, आई बात समझ में। और मोक्ष मार्ग संबंधी जो इच्छाएं हैं वो निदान के खाते में नहीं जाती है, समझो धर्म संबंधी जो इच्छाएं हैं। लेकिन पांच इंद्रिय के विषय संबंधी जितनी भी इच्छाएं हैं, चार कषाय संबंधी जो इच्छाएं हैं, ये सारी की सारी कहाँ जाती है, निदान के खाते में चली जाती है। जैसे वो शोभम चक्रवर्ती के रसोइया ने क्या निदान बांधा कि मैं बदला लूंगा, याद है वो खीर का गरम गरम कटोरा फेंक देता है उसके ऊपर और फिर वो व्यंतर बन जाता है और फिर वहां से देव आता है और आम का स्वाद चखाकर उसको अपने साथ ले जाता है शुभम चक्रवर्ती को, और नदी में डुबा के या समुद्र में डुबो के मार देता है, वो नमोकार मंत्र पानी पे लिख के पैर से मिटा दो आदि आदि, वो कथा है ना पूरी। तो वो रसोईया धर्मात्मा था, धर्मी था, मंदकशाई जीव था, है ना, लेकिन अंतरंग में क्या निदान बांध के मर गया कि मैं बदला लूंगा ऐसा। अथवा द्रौपदी को पूर्व में आरिका अवस्था में क्या निदान हो गया, अरे बड़ी भाग्यशाली है, एक स्त्री के पीछे पांच पांच पुरुष पड़े हैं ऐसा, है ना। खेमचंद्र मुनिराज हैं, उनको खरबूजे की खुशबू में निदान आया, खुशबू अच्छी लगने लगी, है ना। तो पांच इंद्रिय संबंधी और चार कषाय संबंधी जो चित्त में विकल्प हैं वो सारे के सारे निदान के खाते में जाते हैं, है ना। इसके अलावा इससे अलग जो धर्मादि भाव संबंधित भावनाएं होती हैं वो सब निदान के खाते में नहीं जाती है। समझ में आ रही बात, नहीं समझ में आ रही, क्या तो निदान के खाते में जाता है और क्या निदान के खाते में नहीं जाता है। तो वो शंका आपको अपने चित्त से निकाल देनी चाहिए कि अपने को ये भी, हालांकि विकल्प कोई भी हो अवस्था तो निर्विकल्प सर्वश्रेष्ठ है और निर्विकल्प का पुरुषार्थ ही सर्वश्रेष्ठ है। फिर भी विकल्प संबंधी भावों में जो पांच इंद्रिय और चार कषाय संबंधी विकल्प हैं वो सभी के सभी निदान के क्षेत्र में काउंट किए जाते हैं। अब यहाँ ये कहते हैं भैया कि भैया हाँ मतलब हाँ बोलिए। निदान जो बनता है वो मतलब जब मृत्यु नजदीक होती है तभी बनता है, या मतलब कभी भी आपके जीवन में कभी भी बन सकता है? मतलब विकल्प तो क्योंकि निदान हमारे कभी भी आते ही रहते हैं। तो कभी भी बन सकता है, लेकिन इसको मृत्यु की मुख्यता से इसलिए कहते हैं क्योंकि वो त्रिभाग की अपेक्षा से, माने जो हमें गति बंद होता है ना, आयुष बंद जो हमको होता है आयुष बंद, वो उसको आयुष बंद को बनने की जो 99% संभावनाएं हैं वो मृत्यु से अंतर मुहूर्त पहले की मानी गई हैं, अधिकतम संभावना। और वो आयुष बंद जो होता है वो आपके तद समय के विचार के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध वाला होता है। इसीलिए यहाँ पर संलेखना आदि के काल में या मृत्यु आदि के काल में ही उसकी मुख्यता से उस बात को कहा जाता है। बाकी निदान तो कभी भी बन सकता है, किसी भी समय बन सकता है।
आपको जो पांच इंद्रिय चार कषाय की पूर्ति की निरंतर जो भावना, सतत भावना बनी रहती है, कंटिन्यूटी जो बनी रहती है, उसके कारण बनता है। अब आप मेरी बात सुनो, जैसे एक प्रश्न ये भी उठता है, बहुत ध्यान से समझना है ना, कर्णा नियुक्त की अपेक्षा से समझा रहा हूँ, कि खेमचंद्र मुनिराज का जो उदाहरण आता है कि उनको एक समय का विकल्प आया, कुछ समय का विकल्प, बस उतने से विकल्प से उनको निदान बन गया, तो बड़ी गड़बड़ बात है। क्योंकि औदैक परिणाम है, किसी जीव को कभी भी कोई उत्पन्न हो सकता है, और ऐसे बनने लग गया तो ऐसे तो हम कभी नहीं बच पाएंगे। छद्मस्त जीव है, उपयोग की सावधानी नहीं है, और निरंतर शुद्ध उपयोग वर्तता नहीं है, कदाचित उपयोग बाहर भी आता है, और नाना प्रकार के विकल्प उत्पन्न होते हैं, और किसी भी विकल्प से निदान बनने लग गया तो ना। तो पहली बात तो ये है कि सबसे पहली बात तो आप ये समझो कि जो भी कार्य होना है वो स्वकाल और स्वसमय में होना है। केवल ज्ञान में पहले से ही निश्चित है, कर्मबद्धता में प्रत्येक पर्याय अपने स्वभाव से स्वकाल में प्रकट होती है, कर्म नियमित भाव से बनता है, और कर्म नियमित भाव से ही उत्पन्न होता है। फिर भी चूंकि ये कर्णानियोग और चरणानियोग का विषय है, तो उसी की अपेक्षा से इसको हमें समझना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक सेकंड आपको विकल्प उत्पन्न हुआ और आपका निदान बन गया, ऐसा नहीं होता है। अंतरंग में एक सतत परिणाम है, सतत परिणाम। जैसे सम्यक दृष्टि को निदान का बंध नहीं होता, मिथ्या दृष्टि को होता है। तो इससे ये समझ में आता है कि वो खेमचंद मुनिराज जिस समय निदान बांध रहे हैं, उस समय वो सम्यक दर्शन की अवस्था में नहीं है, क्योंकि सम्यक दृष्टि को निदान का बंध होता ही नहीं है। समझ में आई बात नहीं? समझ में? दूसरी बात, और मिथ्या दृष्टि को सतत जो पांच इंद्रिय के विषयों की इच्छा बनी रहती है ना, कभी स्थूल रूप से बनती है, कभी सूक्ष्म रूप से बनती है, वो निरंतर उसके निदान बंध का ही कारण बनती है ना। और ऐसा भी होता है कि कोई परिणाम बड़ा तीव्र हो जाता है, कषाय एकदम से तीव्र हो जाती है, और उसी समय आयुष का त्रिभाग पड़ जाता है, यानी आयुष बंद हो जाता है। तो उस अवस्था में ये तो लाखों में एक बार होता है कि तुम्हारे को कषाय एकदम से तीव्र हो गई, और उसी समय तुम्हें आयुष का त्रिभाग हो गया। कर्णानियोग का ऐसा नियम है, कर्णानियोग का नियम समझा रहा हूं, कि तीव्र कषायों में आयुष बंद होता ही नहीं है। मालूम है ये बात? है? नहीं मालूम? कर्णानियोग में नियम है ऐसा कि जिस समय तीव्र कषाय होंगे ना, उस समय आयुष बंद नहीं होगा। क्या समझे? मालूम है या नहीं मालूम? हाँ, मध्यम परिणामों में आयु बंद होता है। मध्यम परिणामों में आयुष बंद होता है। अति मंद कषायों के काल में भी नहीं होता, और अति तीव्र कषाय के काल में भी नहीं होता, मध्यम कषायों के काल में ही होता है। तो भी जो परिणामों की एक सतत धारा प्रवाह हमारे चित्त में बना रहता है, एक धारा बनी रहती है, वो धारा हमारे बंध का कारण बनती है, या आयुष या निदान का कारण बनती है। सो भी उसका जो विशेष भाव है वो हम अभी कल समझेंगे, अभी कुछ समय हो गया है ना। 217 नंबर के पेज पर जो इसकी टीका है। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। नमो रिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो